नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो मैंने आज थर्सडे फरवरी 8 निफ्टी वीकली एक्सपायरी आरबीआई पॉलिसी का इम्पैक्ट सब डेटा के बाद बनाया। पर शुरू करने के बाद पहले बता दूं, आज का जो वीकली एक्सपायरी था उसमें एक यूनिक उस चीज थी जो बहुत दिन बाद हमने मार्केट में देखा है। थर्सडे एक्सपायरी में नॉर्मली हम देखते हैं वेडनेसडे थर्सडे बैंक निफ्टी निफ्टी एक्सपायरी के दिन मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में ही ड्रामा हो जाता है, पूरा ट्रेंडिंग वाला। अप हो या डाउन हो, 10 10:30 11 के अंदर खत्म हो जाता है। और फिर मार्केट एक नैरो रेंज में घुस जाता है, खास करके 12 बजे के बाद। और फिर वापस 3 बजे थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखाता है, बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बट वो ऑप्शन स्ट्राइक प्राइसेस बाय साइड में मोमेंटम उतना नहीं होता है, इवन दो वो बिकॉज थीटा डीके बहुत हो जाता है। बट आज मार्केट में नॉन स्टॉप मोमेंटम था। खास करके एक खाली डल पीरियड गया 12:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक का। उसके बाद हमने देखा मार्केट में डिक्लाइन चालू हुआ था। उस समय थीटा डीके का इम्पैक्ट उतना नहीं हुआ था। और क्या सुपर मूवमेंट आई उसके बाद, बहुत दिन बाद एक ऐसा बड़ा मूव देखने को मिला निफ्टी। मिड कैप निफ्टी फिन निफ्टी में हमने देखा है वैसा वाइल्ड स्विंग्स 15-20 मिनट, एक सेंसेक्स में भी हो रहा है आजकल। बट निफ्टी में ये एक ट्रेंडिंग मूव मिला, ऐसा होपफुली हमें आगे भी मिले और हम सही डायरेक्शन के साथ रहे उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हम निफ्टी के इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ हमेशा की तरह। तो किसने आज क्या किया? एफआईआई लॉन्ग अनवाइंडिंग नॉमिनल बट हैवी ड्यूटी शॉर्ट्स, आज वापस शॉर्ट्स बढ़ बढ़ के। प्रॉप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 536 लॉन्ग सामने से। शॉर्ट कवरिंग, इतना कैश में माल खरीदने के बाद भी शॉर्ट कवरिंग करते हुए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, थोड़ा बुलिश स्टैंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का हुआ। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग है, उससे कम शॉर्ट कवरिंग है, मतलब अपना पोजीशन हल्का बहुत नॉमिनल चेंज किया। क्लाइंट्स ने माल खरीदा, जैसे एंड ऑफ द सीजन सेल डिस्काउंट है, चलो माल खरीदो जबरदस्त। कुछ क्लाइंट्स ने आज शॉर्ट्स ऐड किए इधर जाके। अभी भी क्लाइंट्स और प्रॉप डेस्क इकलौते लॉन्ग्स मार्केट में। हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को नहीं गिनते क्योंकि ये हेज होता है। एफआईआई एक साइड में 92,000 शॉर्ट्स लेके अभी भी खड़े। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का लॉन्ग से माइनर शॉर्ट है, पर यहाँ देखिए पुट्स में थोड़ा और इंक्रीमेंट, माने आज के एक्सपायरी के बाद भी पुट एडिशन लॉन्ग। और कॉल्स को जो भी था काट के 1:1 स्प्रेड कैसा कर दिया उन्होंने। तो बेरिश स्टैंड एफआईआई का कंटिन्यूएशन है आज। कल लग रहा था थोड़ा बहुत हेज, आज लग रहा है पूरा बेरिश स्टैंड। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में बेरिश टू न्यूट्रल, टू जहां उनका कॉल राइटिंग नहीं था, पुट हैवी बाइंग था, आज के स्टीप फॉल के बाद उन्होंने अपना बेरिश स्टैंड को और एग्रेसिव कर दिया। देखिए न्यू एक्सपायरी कल चालू हो रही है 2 लाख शॉर्ट कॉल में, और पुट्स को डबल डबल से ज्यादा लॉन्ग किया आज प्रॉप डेस्क ने अपना। क्लाइंट्स जो कि एंड ऑफ द सीजन सेल मोड में आज 2.5 लाख कल अपना शॉर्ट करके गए थे, 2.5 लाख नेट शॉर्ट पुट में। आज के डिक्लाइन के बाद भी, जहां उनको आज कई क्लाइंट्स को लॉस हुआ होगा, उसके बाद भी रोल करके उन्होंने और शॉर्ट्स बढ़ा दिए अपने 4,40,000। ये तो एक साइड। उसके अलावा जब कॉल में वो नेट न्यूट्रल 1:1 थे, अब नई एक्सपायरी के लिए 2,20,000 नेट कॉल लॉन्ग। सो क्लाइंट्स सुपर बुलिश मोड में इस समय, इस डिक्लाइन में बाय द डिप मोड। और प्रॉप डेस्क सेल सेल सेल, एफआईआई भी थोड़ा सेल मोड में एकदम इधर। इन चलिए स्टॉक फ्यूचर्स की बात करते तो इधर भी आज जबरदस्त देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग तो हैवी है। बहुत भयानक फ्रेश शॉर्ट साइड किया है एफआईआई ने आज फिर से। लास्ट वीक भी हमने एक बार, जिस दिन ग्रेवस्टोन दोजी और एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना था, उधर भी हमने इनका ही ऐसा कोई स्टैंड देखा था। आज फिर से वही स्टैंड, 2,36,000 से अब 1,55,000 आ गए एफआईआई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का लॉन्ग भी है और सामने से शॉर्ट, एक के सामने डेढ़ का पोजीशन करते हुए। प्रॉप डेस्क स्टॉक फ्यूचर में जबरदस्त लॉन्ग, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी करते हुए। क्लाइंट्स जबरदस्त लॉन्ग और साथ में हैवी ड्यूटी शॉर्ट कवरिंग करते हुए 16,73,000 वापस। 17 लाख और इनका
क्लाइंट्स का मैक्सिमम एक आध बार देखा है हमने, वापस उसी के तरफ जाते समय इस समय ओवर एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगा, हेवीली बुलिश क्लाइंट्स। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट हुआ है चेन सेगमेंट्स को। ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग मैंने जैसे कल बताया था, सिर्फ 2 स्टॉक्स ऐसे लाइमलाइट में थे, आज 3 हुए हैं और कोई स्टॉक आ नहीं। मतलब इतनी शार्प स्टीप डिक्लाइन हुई है आज, उसके बाद भी लॉन्ग अनवाइंडिंग मिसिंग है। मतलब ओवरऑल मार्केट में अभी भी लार्ज कैप निफ्टी फिफ्टी में थोड़ा प्रेशर है, बाकी में अभी भी वो ट्रेलिंग होल्ड वाला चल रहा है सिस्टम पूरा अभी भी। आप इन किसी भी स्टॉक्स पर अपना ट्रेड खोज सकते हो क्योंकि ओआई बड़ा है, बट नेसेसरी नहीं है कि सेम सेगमेंट में मिले आपको, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक्स अपने इंटरिम टारगेट अचीव कर लेते हैं या एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर आ जाते हैं उस समय। बट ओआई बड़ा है, शायद आपको कोई ना कोई ट्रेंडिंग स्टॉक मिल जाए। पुट कॉल रेशियो में एकदम फ्लैट, कोई चेंज नहीं। इतना बड़ा आज मूव, 2 दिन से हम इतना हैवी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, फिर भी इधर कोई मूव नहीं आया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:2, उतना खराब नहीं है जितना आज मार्केट में सेलिंग था, उस हिसाब से खराब नहीं है ये 1:2 का। शायद वही कारण है हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग कम देखने को मिल रहे हैं आज। कैश मार्केट में एफआईआई भयानक सेलर थे, सामने से बायर डीआईआई निकले, और बाकी का 600 करोड़ का डिलीवरी प्रॉप और क्लाइंट्स ने मिल के दिया है आज मार्केट में। क्लाइंट्स का जो सेलिंग है ये बहुत कुछ एक्सटेंट तक, बहुत नहीं, कुछ एक्सटेंट, बहुत मे बी नॉमिनल हो या कुछ भी हो, वो जो M2M लॉसेज हुए हैं उसका डैमेज का भी कुछ सेल हो सकता है। ये मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, नॉट नेसेसरी कि और कोई कारण नहीं, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है क्योंकि कई स्टॉक्स में वह उस हिसाब से। बट क्योंकि उनका पूरा स्टैंड ही बुलिश रहा है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कहीं सेलिंग M2M डेबिट्स के कारण भी हो सकते हैं। स्टॉक कॉल्स और पुट्स की ऑप्शन में चलते हैं तो एफआईआई का 1:7, ऑलमोस्ट 1:7 का रेशियो, मतलब पूरा 2 हफ्ता बाकी है अब सेटलमेंट में, दो नहीं, 15 22 3 हफ्ता बाकी है इस सेटलमेंट के क्लोज में। और उन्होंने इतना जबरदस्त कॉल शॉर्टिंग किया है आज, मतलब फ्यूचर शॉर्टिंग भी, साथ में कॉल शॉर्ट भी जबरदस्त एक साइड से नॉन स्टॉप एफआईआई में। पुट में भी देखिए ऑलमोस्ट 1:1 से थोड़ा ज्यादा का स्प्रेड बना है। मतलब एफआईआई को लग रहा है स्टॉक्स में जो उनका फ्यूचर शॉर्ट है में भी, और पुट लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, तो इसका एक इंडिकेशन ये भी हो सकता है कि उन्हें लग रहा है मार्केट में जो डिक्लाइन आएगी अभी से इधर से, वो शायद हॉरिजॉन्ट वर्टिकल नहीं, माना आपके हिसाब से जो वर्टिकल फॉल होता है जिसको हम वाटरफॉल बोलते हैं, या एकदम स्लाइड की तरह नहीं, उनको लग रहा है हम स्टैगर्ड करके या सेक्टर स्पेसिफिक होके स्लोली स्लोली आस्ते से गिरेगा, ऊपर जाने की उम्मीद उन्हें कम लग रही है, इसीलिए कॉल शॉर्टिंग ज्यादा है, पुट बाइंग कम है स्टॉक्स में। फ्यूचर रूट ले रहे हैं वो स्टॉक फ्यूचर शॉर्टिंग, क्योंकि उन्हें उधर प्रीमियम मेल्ट का इशू नहीं रहेगा पुट बाइंग में। जिस ये एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है, ये मेरी व्यू है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा अनवाइंडिंग है कॉल्स का। पुट कॉल शॉर्टिंग हमेशा की तरह जो करते हैं, 139 पहुंच गए इधर में, अब 3 हफ्ता बाकी है, शायद 2 लाख भी पहुंच जाए उनका, एक बार 190 तक मैंने देखा है। प्रॉप डेस्क, क्योंकि देखिए इतना जबरदस्त लॉन्ग ऐड किया है इन्होंने भी, सामने से जबरदस्त कॉल शॉर्टिंग, 9,600 लॉन्ग, 61,000 शॉर्ट में ना, एक के सामने 10, एक के सामने 10, सॉरी एक के सामने 6 का शॉर्ट करके गए, 1:6 का। पुट में देखिए जबरदस्त बाइंग उनका, 3 पुट लॉन्ग, 1 पुट शॉर्ट करके गए। यहाँ पर भी थोड़ा सा एफ आई प्रॉप डेस्क का ये बेरिश थे। पुट्स को देख के तो डेफिनेटली मुझे बेरिश लग रहा है कि बैकवर्ड रेशियो स्प्रेड बनाया है उन्होंने, उस हिसाब से जैसा हो सकता है वैसा। और जब बैकवर्ड रेशियो स्प्रेड तब बनता है जब ट्रेडर को लगता है कि बहुत स्टीप मूव आने वाली है फटाफट एकदम, तो उनको वो गामा इम्पैक्ट चाहिए, तो उनका। और प्रॉप डेस्क का और एफआईआई का यहाँ थोड़ा सा मुझे चेंज ऑफ
व्यू थोड़ा सा स्टैंड डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि एक साइड उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदा है, तो वो स्टॉक स्पेसिफिक मूव के मूड में है। प्रॉप डेस्क पूरा क्लाइंट्स जबरदस्त लॉन्ग था। यहाँ पर भी आप देखो जबरदस्त लॉन्ग, और शॉर्ट कवरिंग भी करते हुए यहाँ पर जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग। यहाँ पर क्लाइंट्स फुल ऑन लॉन्ग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। और हम जानते हैं क्लाइंट्स बहुत हैं जो ऑप्शन चेन्स, ऑप्शन शॉर्ट्स नहीं करते हैं, ना फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, इसीलिए बायर साइड में उनका जबरदस्त इनपुट होता है। और आज देखिए 1 लाख का ऊपर का कॉल बाइंग, ये बहुत दिन बाद 1 लाख क्रॉस किया है, और 1 लाख देखने को मिल रहे हैं। सामने से पुट लॉन्ग अनवाइंडिंग है और पुट शॉर्टिंग भी है, मतलब होलसेल एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है। क्लाइंट्स ने जिस तरीके से आज माल खरीदा है मार्केट में आके। अब चलिए चलते हैं, हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स को। और आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल है, बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, आप जो भी ट्रेड करें अपना रिस्क मैनेज करें, स्टडी ठीक से करें, और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में आज जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स रहा है हमारा, उसने आज ऑफ कोर्स ट्रेंड लाइन ऊपर के तरफ ऐसे ब्रीच मारा था, बट आज का जो कैंडल है वो ओपन इक्वल टू हाई है, जो एक बेरिश कैंडल होता है, ऊपर से बेरिश एनगल्फिंग में बंद हुआ है जाके। तो एक ओपन इक्वल टू हाई बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट आ जाता है, बट ऐसे कैंडल्स में हमें फॉलो थ्रू चाहिए। तो कल की वो फॉलो थ्रू लेवल जो प्रोटेक्ट कर सकता है अगर अपसाइड का निकलना है, तो 10,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है, ये आज का हाई 946, तो 946 के ऊपर ही कोई मोमेंटम होगा। जब ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल वो को नेगेट करेगा मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी। तो चलिए चेक करते हैं अभी हम 10,900 के कॉल को। 10,900 कॉल, जबरदस्त वॉलेटिलिटी है देखिए इसमें। राइट फ्रॉम फर्स्ट सेकंड फेब, अप डाउन एकदम ईसीजी मशीन की तरह इधर उधर स्विंग करते हुए। अब इस बार उस डाउनवर्ड में ऑलमोस्ट ब्रीच मार के, क्योंकि थीटा डिफे होगा ही, सिर्फ 2 दिन, 2 ट्रेडिंग डे बाकी है इसके एक्सपायरी पे, तो वो थीटा डीके का भी इम्पैक्ट आ गया। तो अब जो रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस है 65 to 65, उसके बाद ऑल द वे 70, बड़ा वाला रेजिस्टेंस 80, फिर तो ऑल द वे टू 95, अभी फिलहाल 58 है। सपोर्ट, सपोर्ट है आपका 45, और नया सपोर्ट कहाँ है नीचे, वो भी एक बार हम देख लेते हैं इसका। 1.41, 1.27, 1.13, कहाँ तक सपोर्ट मिलेगा हमें इसमें, सॉरी, यस, 45, 35, 25, उस हिसाब से सपोर्ट है 10,900 के कॉल पर। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स है ये। तो अगर कल मार्केट में बाउंस आती है, तो ये फिर से अपना कंटिन्यूएशन कर सकता है इस आज के ओपन हाई को वायलेट करके, बट देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। 10,800 का पुट चेक कर रहा हूँ। 10,800 के पुट का सपोर्ट है 45, 40, 35, उसके नीचे सपोर्ट आता है 27, 21, 15। इसके केस में रेजिस्टेंस कहाँ है चेक कर लेते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस 75, 75 के बाद ये एक बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे, 100 से लेके 95, 100 to 95, और फिर ऑल द वे 130 पर है नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका। चलिए अब इसकी ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में हमें क्या पता चल रहा है इधर, तो 10,850 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन है, 10,900 तक पेनेट्रेशन पहले से भी है, और एडिशन होते हुए 10,900। आज ओपन इक्वल टू हाई है शायद
FII है, एट द मनी बायर्स इधर। और यहाँ 10,800 कंसोलिडेशन पर देखिए बहुत नॉमिनल एडिशन है, 10,000 सॉलिड हुआ है। और एडिशन भी बहुत पर नॉमिनल है, जो भी एडिशन हो रहा है वो नीचे के तरफ है, 700 725 पर। इनफैक्ट 750 पर थोड़ा सा अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रहा है। तो राइटर, पुट राइटर की कॉन्फिडेंस काफी नीचे 700 साइड पर है इस समय। कॉल साइड एज एक्सपेक्टेड, ऐसे दिनों में कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग का ज्यादा चक्कर होता है। बट कोइंसिडेंटली देखिए राइटर उतना स्ट्रांग नहीं है। एट एट 850 पर भी बहुत, इवन दो ओआई है, ज्यादा राइटिंग नहीं है। राइटिंग सीधा 900, 10,900 पर, जहां आज ओपन इक्वल टू हाई है, उसके ऊपर तो काफी दूर है, 975 और 11,000 साइकोलॉजिकल लेवल है उधर राइटिंग होते हुए। तो अगेन कॉल साइड में भी अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं। मे बी आज मार्केट में ट्रेडर्स का पूरा ध्यान निफ्टी में था, यहाँ किसी ने इतना फोकस नहीं किया, ऐसा लग रहा है इसमें। पुट कॉल रेशियो जो है 10,850 का एकदम फ्लैट है, एकदम फ्लैट। तो अगेन क्यों मिल जाएगा हमें कल इधर फर्स्ट आवर में ही, मंडे के टिल्टिंग डायरेक्शन कहाँ हो सकता है। इस पुट कॉल रेशियो फिलहाल इसमें एकदम फ्लैट। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 10,725, उसके नीचे 10,625 रेजिस्टेंस, 10,950, उसके ऊपर 11,050। चलिए अब फिन निफ्टी चेक करते हैं। फिन निफ्टी में आज भयानक कैंडल, हेवी सेलिंग, ऑफ कोर्स आरबीआई पॉलिसी बैंकिंग फाइनेंशियल्स में इम्पैक्ट होता है। और काफी सीवियर सेलिंग। और कल से इतने दिन से जो मैं बोल रहा था 2250 बहुत क्रूशल है एक क्राउड के अंदर वॉलेटिलिटी। और अब ये लेवल भी तोड़ दिया। अब जो रेजिस्टेंस है वो अब 2250 हो गया। बिकॉज यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश हुई थी इसको संभालने की, तीन चार चार कैंडल, पांच पांच कैंडल कुल मिला के। तो अब वो 250 का लेवल, 2250 एक रेजिस्टेंस है, अपसाइड को ब्लॉक करेगा, उसके ऊपर ही कोई मोमेंटम होगा। सपोर्ट का है 19,950 पर, 19,950 का लेवल। उसके नीचे फिर कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर है ऑल द वे टू 1900 एंड 800, जहां ये क्लाउड का थोड़ा सपोर्ट है मार्केट में। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट, काफी सीवियर सेल ऑफ कैंडल था। कल देखते हैं 2250, कल मंडे ये क्या 2250 के ऊपर निकल सकता है कि कल एक हरामी कैंडल जो जापानीज कैंडल स्टिक थ्योरी है वो बनाएगा कल, क्योंकि बहुत बड़ा बॉडी है ये। तो लाइकलीहुड है हमें एक कल का कैंडल, अगर कल डाउनवर्ड नहीं जाता है तो कल एक कैंडल इस जोन के अंदर भी बन सकता है। और अगर वो ग्रीन होगा तो उसको हम बुलिश हरामी कैंडल बोलते हैं। बट फॉलो थ्रू चाहिए उसमें। आप वो वर्ड हरामी को गाली मत समझे, जापानीज में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन। और ये प्रेग्नेंट लेडी का स्ट्रक्चर की तरह वो लगता है इनर कैंडल, उसको इसीलिए वो टर्म बोला जाता है। चलिए अब 20,100 का कॉल चेक करते हैं। जबरदस्त डीप फॉल है आज। देखिए 8 सुबह 10 बजे पॉलिसी के टाइम 458, और बंद कहाँ जाके हुआ 135। जिसने आज इस कॉल को शॉर्टिंग किया उनका आज अच्छा प्रॉफिट डे बना है इसमें, प्रोवाइडेड वो पूरा ट्रेल करके नीचे तक लेके गए थे इसको। तो अब सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट देखते हैं, बहुत डिफिकल्ट है इसमें सपोर्ट खोजना, क्योंकि काफी स्टीप फॉल है। 2.6 तक तो ऑलरेडी चला गया है ये, और कहाँ तक इसको ढूंढे हम। 3.6 है ऑलरेडी, 4, चलिए 3 आता है। ये एक लेवल ऑफ सपोर्ट है 120, फिर है 100, फिर है डाउन टू 65। रेजिस्टेंस कहाँ है इस कॉल का? रेजिस्टेंस इधर तो बहुत दूर है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में 225 के पहले तो कोई है ही नहीं इसमें लेवल जिसको हम देख के बोले अरे वाह कुछ हो सकता है। काफी दूर है। चलिए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में चेक करते हैं।
तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक इधर है 180, उसके पहले कुछ नहीं है, फिर सीधा ये देखिए ये 225 वाला लेवल। ये इतना इजी नहीं होगा 225 से 250 निकालना इस कॉल के लिए, विच इज अपना 100 रुपए ऊपर। 100 रुपए ऊपर मतलब फिर निफ्टी में एक 100 पॉइंट्स मिनिमम उस हिसाब से रैली होना पड़ेगा उसको वापस उधर जाने के लिए। तो फिर निफ्टी हमारा बंद हुआ है 20,064। 200 पॉइंट ऊपर बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है 250 पर। 200 पॉइंट अगर हम थोड़ा सा डीके फैक्टर भी ले इसमें, तो इसका मूवमेंट 225 के पास ही फिर जाके टफ होता है, फिर तो बहुत ऊपर है नेक्स्ट 400 के पास। चलिए 20,000 का हम पुट को चेक कर लेते हैं। डे हाई से थोड़ा सा डिप मारा, रेजिस्टेंस ये रहा आपके सामने 120। 120 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो ये और स्ट्रांग होते जाएगा। कहाँ तक स्ट्रांग हो सकता है, चलिए उसको भी एक बार हम चेक करते हैं। यस, 120 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर 35, 50, 60, 80 एंड लॉट मोर काफी कुछ कर सकता है उसके ऊपर। सपोर्ट कहाँ है इसका? सपोर्ट है ऑल द वे एट 80। ये 80 का लेवल क्रूशल है, 80 से 70 का लेवल क्रूशल। ये नहीं होल्ड करता है तो सीधा 50, फिर टाटा बाय बाय 30 तक आ जाता है इसके केस में। चलिए ऑप्शन चेन एक नजर लगाया जाए तो राइटर हैं, बट देखिए कितना कम क्वांटिटी एडिशन है यहाँ पर। बहुत ज्यादा ओआई एडिशन नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेशन पे एडिशन, क्योंकि साइकोलॉजिकल राउंड फिगर है 20,000 वहां है, और फिर सीधा 850 पर है। 950 मेरे लिए क्रूशल सपोर्ट है, इन्होंने 850 के कॉल पर एडिशन किया। 20,000 क्योंकि साइकोलॉजिकल थोड़ा इन द मनी में भी राइटिंग दिख रहा है एट द मनी 2100 पर। टैलेंटेड लोग हैं जो इतना, ये 2200 पर भी है। इधर देखिए अनवाइंडिंग, पूरा का पूरा अनवाइंडिंग का चक्कर डाउनवर्ड में। तो इसमें मतलब एफआईआई जो या कोई भी जो इन द मनी वाले पुट बायर थे उनका भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई है इस लेवल पर। कॉल साइड कुछ नहीं है, सिर्फ एडिशन है 2100 ऑनवर्ड्स। पूरा एडिशन करते हुए आप देख सकते हो हुआ एडिशन ज्यादा है, विच इज नेचुरल। आज जिस तरीके का डिक्लाइन था ये देखना नेचुरल है। अगेन इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि हैवी राइटिंग 2200 पर हुई है। 2250 बड़ा रेजिस्टेंस है और 2200 पर हमें हैवी राइटिंग देखने को मिल रही है। 2100 2150 पर है, बट उतना हैवी नहीं है। मतलब राइटर प्रिपेयर्ड है कि कहीं छोटा सा डेड कैट बाउंस आ सकता है, उस हिसाब से वो अपना मूव कर रहे हैं। थोड़ा इन द मनी में भी राइटिंग दिखते हुए इस समय। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स आए हैं कल के लिए, वो है 2850, उसके नीचे सॉरी 19850, उसके नीचे 19650, रेजिस्टेंस 2250, उसके ऊपर 20,450। चलिए अब बैंक निफ्टी को चेक करते हैं। बैंक निफ्टी का तो आज नाम चेंज कर देना चाहिए था टू टैंक निफ्टी। जिस तरीके से आज धुलाई हुई है बैंक निफ्टी की, उस हिसाब से टैंक निफ्टी रख लेते हैं इसका नाम। क्योंकि अब देखिए हम इसमें नोटिस करिए कितने खराब कैंडल्स बने हैं फ्रॉम 23 जनवरी। गिनती करिए आप, ये लीजिए पहला, ये लीजिए दूसरा, ये लीजिए तीसरा, उसके पहले इधर भी दो कैंडल है। तो और ये एक गैप डाउन वाला कैंडल है, मतलब इसमें रिकवरी ग्रीन कैंडल हमें दिखने को ही नहीं मिल रहा। और ये बहुत बहुत टाइम बाद बैंक निफ्टी ऐसा बिहेव कर रहा है। इस तरीके का फॉल इधर भी नहीं था। देखिए आप प्रीवियस डिक्लाइंस में जुलाई 23 में या सितंबर 23 में जो डिक्लाइंस आई थी, ऐसे डिक्लाइन नहीं थी जहां इतने बड़े बड़े कैंडल या गैप डाउन बन रहे हो। छोटे कैंडल्स थे, स्लोली गिर रहा था। मतलब दूसरे बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, सब बैंक्स एक साथ वीक नहीं थे। कुछ बैंक्स में एडवांस भी हो रहे थे अपवर्ड साइड में। इस बार तो एकदम खाली एक एसबीआई और कैनरा बैंक बॉब को छोड़ के बैंक निफ्टी के बैंकिंग में तो कोई वो सपोर्ट बोल के रहा ही नहीं है। जैसा ऐसा
धुलाई हो रही थी। तो अब कल के लिए जो रेजिस्टेंस है, वो पहला तो इधर ही क्लाउड के टिप में है 45,300 400 पर, और उसके ऊपर 45,500। ये 44,400 500 इतना अब इजी नहीं होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। उसके ऊपर जब सस्टेन होगा तभी कोई शॉर्ट कवरिंग आएगी, बिकॉज जिन्होंने अपर लेवल में लिखा है या इस साइड में भी लिखा है, वो इतना जल्दी अपना शॉर्ट्स से एग्जिट नहीं करेंगे। वो ट्राई करेंगे और थोड़ा स्क्वीज करने के लिए। और जो सपोर्ट है वो 44,500 पर है, अब बहुत नीचे है 44,500। 500 इधर 500 इधर, वैसा सिनेरियो है कल के लिए बैंक निफ्टी में। चलिए देखते हैं, क्योंकि 45 में बंद हुआ है, तो 45,000 के कॉल पुट स्ट्रैडल वाले चार्ट्स को देख रहा हूँ। और देखिए कॉल आज क्या हुआ है इस कॉल का, एकदम जबरदस्त धुलाई। 1380 का 1385। लास्ट टाइम हमने इतना बड़ा बैशिंग इस दिन देखा था 8 जनवरी को, जबरदस्त बैशिंग। और फिर इस दिन देखा था हमने 23 जनवरी को, जिसमें इतना हैवी ड्यूटी कॉल प्रीमियम मेल्ट हुआ था। तो अब देखते हैं आगे में कहाँ है सपोर्ट इसका। दो फिबोनाची लगाता हूँ, एक के पीछे एक इधर। इसको पहले अनक्लिक करके चेक कर लूं। 0.88 के, और दूसरा वाला लगा रहा हूँ यहाँ से। राइट, अब सपोर्ट खोजते हैं, क्लस्टर सपोर्ट्स कहाँ है। 365 325, सीधा नेक्स्ट 225, ये 200 225। तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स सामने आ रहे हैं इसके सपोर्ट के काफी नीचे, काफी नीचे। चलिए देखते हैं अब रेजिस्टेंस कहाँ। रेजिस्टेंस देखिए कहीं नहीं, कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक नॉमिनल 585, बट ये इतना सीरियस रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है मुझे। जो मेन रेजिस्टेंस है अब वो इधर है, सीधा 725 पर, बहुत दूर है 725। उसके बाद भयानक रेजिस्टेंस है 975 पर। तो 200 200 पॉइंट दूर का रेजिस्टेंस 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं, थोड़ा कोई रीजनेबल रेजिस्टेंस हमें मिल जाए। तो पहला एक इधर है, ये वाला लेवल 540, फिर 580, और फिर वही 675। उसके पहले तो कुछ दिख ही नहीं रहा है इसमें जो इसको रोक सके। अगर कल समझिए मार्केट स्ट्रांग खुलता है, अपर साइड निकलने की करेगा, तो ये लेवल्स को आप 5 मिनट है, 5 मिनट पर वॉलेटिलिटी बहुत होता है, एटलीस्ट 15-20 मिनट वेट करके देखिएगा कैसे रिएक्ट करता है ओपनिंग फर्स्ट 20 मिनट्स एटलीस्ट। क्योंकि उस समय थोड़ा सा मार्केट अपने स्टेडी नहीं रहता है। तो इसीलिए 15 मिनट्स का ये लेवल ज्यादा मुझे क्रूशल लग रहा है इस कॉल के लिए। बट याद रखिए ये बहुत, देखिए कितनी बार रिजेक्शन के बाद टूटा है, एक दो लंबा स्ट्रेच, तीन। ओके, तो ये इतना इजी नहीं होने वाला है रिकवरी। हमने स्पॉट निफ्टी में भी वही देखा, अगर आप वापस स्पॉट निफ्टी का चार्ट देखो, और यहाँ पर देखिए ये जो लेवल था, एक दो तीन, कोशिश किया, फेल हो गया। तो ये लेवल इजी नहीं होता है, जब बहुत अटेम्प्ट्स के बाद गिव अप होता है पोलैरिटी लेवल। तो उस हिसाब से चेक करिए उसको आगे के लिए। अब देखते हैं 45,000 के पुट को, पहले इसका रेजिस्टेंस खोज लेते हैं। एकदम रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ है 465। इसके ऊपर सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 675, फिर 1020। अगेन इसमें भी देखिए इतना इजी नहीं होगा इस पुट को ऊपर निकलना। आवरली में देखिए यहाँ पर एक अटेम्प्ट था, तो ये जो लेवल है 550 से 675, उसमें या ये वाला, तो ये वाले इसके रेजिस्टेंस हो गए। अब सपोर्ट खोजते हैं इस पुट के। तो पुट सपोर्ट 300, उसके नीचे 200 के पास, और 200, 100, 200 के पास, और फिर सीधा ये। तो एक ही बुलिश साइन जो समझ में आ रहा है मुझे कि ये लेवल इतना इजी नहीं है इस पुट को अपसाइड जाने के लिए। तो ये एक बुलिश
साइन है, अनलेस कल हमें एक जबरदस्त गैप डाउन मिले और ये पुट 475 के ऊपर या 675 ये जोन को और ऊपर निकल के जाता है, नहीं तो इस जोन में कल पुट्स में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है या एक पॉज आ सकता है, क्योंकि आज तो फर्स्ट डे था इसके एक्सपायरी का, इतनी जल्दी मेल्टिंग भी नहीं होगा। सो वो एक कोई एक आशा है बैंक निफ्टी में फिलहाल की ये लेवल शायद संभालना या कुछ साइडवेज जैसा मूव देख, बट याद रखिए कॉल में बाय सिग्नल बिल्कुल नहीं है फिलहाल। पुट में यस रेजिस्टेंस है, कॉल में कोई सपोर्ट वाला लेवल नहीं है, या मार्केट में ऐसा भी नहीं है कि बैंक निफ्टी कोई मेजर सपोर्ट पर खड़ा हो, नहीं। तो आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हो, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ अपनी इंटरप्रिटेशन में कि थोड़ा साइडवेज हो सकता है या छोटा नैरो डेड कैट बाउंस जैसा सीन भी बन सकता है बैंक निफ्टी में, प्रोवाइडेड ये वाले लेवल्स को पुट अपसाइड में नहीं निकाले अपना, एकदम क्रूशल है वो। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में देखिए 45,000 साइकोलॉजिकल राउंड फिगर इन कंसोलिडेशन पर एडिशन, उसके नीचे पर भी इतना जबरदस्त डे के बाद एडिशन होते हुए, तो यहाँ पर नेक्स्ट कंसोलिडेशन पर एडिशन सब जगह राइटर बैंक निफ्टी में खड़े हैं कि नहीं इतना शार्प है, बाउंस मिलेगा। थोड़ा इन द मनी में भी पेनिट्रेशन, माय गॉड, इतने राइटर इन द मनी में जो फंसे हुए, आज माना जो आज लिखा जिन्होंने नहीं काटा अपना पोजीशन, जस्ट एवरेज के मोड में, या मार्केट घूम जाएगा, पता नहीं क्या सिनेरियो है, या हेज वाले ट्रेडर भी हो सकते हैं। तो काफी काफी स्ट्रॉन्ग एडिशन है कॉल साइड में। सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग है इतना स्टीप फॉल के बाद कॉल साइड के राइटर है, जो नेचुरल होता है आज ऐसे वाले डेज में, बट बहुत ज्यादा नहीं है। जो भी राइटिंग है मेन 45,300 एंड प्लस में, देखिए अब उसके नीचे इतना नहीं है, थोड़ा हाँ 45,000 राउंड फिगर साइकोलॉजिकल है, 100 200 पे उतना उतना एडिशन नहीं है जितना अपसाइड में है। तो अगेन राइटर कॉल राइटर एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यस कोई डेड काइट बाउंस आ सकता है, वहां पर से वापस स्ट्रेटेजी बनाएंगे अपना फिलहाल, जो लग रहा है सीन बैंक निफ्टी का इस लेवल पर आके। चलिए अब देखते हैं लास्ट में निफ्टी को। तो उसके निफ्टी में जाने के पहले आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लेवल है वो है 44,550, उसके नीचे 44,100 रेजिस्टेंस, 45,450, उसके ऊपर 45,900। तो निफ्टी में एकदम इचिमोकू के की जो डेली टाइम फ्रेम के उसके पास जाके बंद हो रहा है, ऑलमोस्ट टेस्ट कर दिया 665 टच करके, और थोड़ा सा एक डेड कैट बाउंस जैसा लास्ट 30 मिनट्स में आया। और कल के लिए उस हिसाब से जो सपोर्ट है वो 21,650 है। 21,650 ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको अगर नहीं संभाल पाता है कल, तो नीचे 475 को जाके नेक्स्ट सपोर्ट बनता है, जो काफी दूर है इसके केस में। और रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस 21,850, लोअर टाइम फ्रेम में 21,850 पर रेजिस्टेंस है इस समय। तो सपोर्ट काफी क्लोज है रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में इस समय मार्केट में। चलिए क्योंकि 21,717 बंद हुआ है, तो मैंने 21,700 के स्ट्रैडल कॉल पुट को चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सपोर्ट कहाँ है, पहले सपोर्ट खोजते हैं कॉल के लिए। कॉल का सपोर्ट 180, उसके नीचे 150, फिर सीधा 100 रुपया, एकदम डाउनवर्ड डाइव है उसके नीचे। और रेजिस्टेंस वैसे तो इमीडिएट देखिए कितनी अटेम्प्ट के बाद ब्रेक हुई है, 1 2 3, ये लाइन, ये लाइन पहला रेजिस्टेंस है, वो है आपका 240 का, बंद हुआ है 230, बहुत क्लोज है 240। तो एक्चुअल रेजिस्टेंस इधर है 265, और उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस है ये 300 का। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स याद रखने लायक निफ्टी में इस समय, कल के लिए, इस कॉल के लिए। चलिए चेक करते हैं आप
21,700 के पुट को। 21,700 का पुट एक अटेम्प्टेड ब्रेकआउट है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है। इस लेवल के ऊपर 170 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट मूव 220 तक है। और यहाँ पर देखिए काफी कंसोलिडेशन, एक अटेम्प्ट लिया निकलने का, फेल हो गया, तो वही नेक्स्ट है। उसको अगर निकाल देता है तो नेक्स्ट स्टॉप 265 से लेके 400 हैवी ड्यूटी। तो ये एक लास्ट लाइन है लॉन्ग्स के लिए या पुट राइटर के लिए। इसमें अगर कोई पुट राइटर है, इसके ऊपर डेंजर है आपका 220। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट है ऑल द वे डाउन टू 120 से लेके 100 के बीच में, 100-120। वो नहीं सरवाइव करता है तो 90 और फिर 60। चलिए अब चेक करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन में राइटर बरकरार, कंसोलिडेशन पर एडिशन, बट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत नॉमिनल है। अब देख सकते हो राइटर थोड़ा डाउनवर्ड स्कोप में ज्यादा है। यहाँ 550 पर एग्जिट है राइटर का, उसके नीचे भी नहीं है। बहुत ज्यादा एडिशन नहीं है पुट साइड में, थोड़ा इन द मनी। सुबह प्री पॉलिसी लोग राइट करके गए यहाँ पर 800 पर जिगर वाले। यहाँ थोड़ा यहाँ यहाँ पर भी है, तो अपसाइड में बहुत राइटर है अभी भी बैंक निफ्टी में। ये अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है, डाउनवर्ड लेता है, तो ये बहुत हैवी प्रेशर में डाल सकता है राइटर को। कॉल साइड 21,500 साइकोलॉजिकल राउंड फिगर में एडिशन है, 21,600 पर है, 700 पर है, फिर हैवी ड्यूटी 21,800। देख सकते हो आप यहाँ पर भी अच्छा राइटिंग हुआ है, नॉन स्टॉप, एकदम नॉन स्टॉप राइटर। बट अगेन आज जैसे डेज में ऐसे राइटर का प्रेजेंस होना कोई वो नहीं है, इट्स नॉर्मल उस हिसाब से मार्केट में। इस समय 21,700 का पुट कॉल रेशियो बुलिश ही है। देखते हैं कल किस एंगल से मार्केट आगे बढ़ता है। जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी का बताया, पुट का रेजिस्टेंस जो आ रहा है, और इसमें भी कॉल का थोड़ा दूर है। पुट बैंक निफ्टी में तो बहुत पास है, और इसमें थोड़ा सा अभी भी दूर है। देखते हैं कल क्या करता है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 21,500, उसके नीचे 21,275, रेजिस्टेंस 21,950, उसके ऊपर 22,150। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।